और एकदम। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत चैतन्य चरितामृत की आज शाम की क्लास में। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ का सोपान कर रहे हैं। बहुत से लोगों को इस संसार में भगवत गीता के बारे में नहीं पता, भागवतम के बारे में तो और कम लोगों को नहीं पता, और चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता। हम उन मुट्ठी भर लोगों में से हैं जो चैतन्य चरितामृत के विषय में ना सिर्फ जान रहे हैं जबकि बहुत डिटेल में उसका बारे में डिस्कशंस भी कर रहे हैं। ये हमें पता है कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। इतना आत्माराम होने के बावजूद भगवान स्वयं एक भक्त के भाव को टेस्ट करने के लिए आते हैं। जब भगवान अनेक लीलाएं कर रहे थे, अलग अलग अवतार में प्रकट हो रहे थे, तो मत्स्य अवतार के रूप में आए, वराह अवतार के रूप में आए, कई अवतारों के रूप में आए। लेकिन जब नरसिंह देव के अवतार के रूप में आए तो नरसिंह भगवान के रूप में जब उन्होंने प्रहलाद को गोदी में बिठा के उसकी गाल को जब चाट रहे थे तो भगवान को बहुत आनंद हो रहा था। नरसिंह भगवान को आनंद हो रहा था, लेकिन प्रहलाद को ज्यादा आनंद हो रहा था। भगवान ने सोचा कि मुझसे ज्यादा आनंद ये ले रहा है, आनंद का स्तोत्र तो मैं हूं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब आनंद का स्तोत्र, सभी कारणों का कारण एकमात्र मैं हूं, लेकिन मैं जब इसके गाल चाट रहा हूं मुझे तो मजा आ रहा है, इसको ज्यादा मजा आ रहा है। ये कैसा टेस्ट है, ये तो मैंने कभी नहीं लिया। भगवान ने प्रण दिया कि आज के बाद जितने अवतार लूंगा माता पिता बनाऊंगा, माता पिता जरूर बनाऊंगा। माता जब बच्चा होऊंगा माता पिता प्रेम करेंगे तो मुझे ऐसा ही आनंद आएगा जैसा प्रहलाद को आ रहा है। अब उस नरसिंह भगवान के अवतार के बाद देखिए, भगवान सब अवतारों में किसी न किसी को माँ, किसी न किसी को पिता बनाया। नरसिंह अवतार में तो खंबे को ही माता बना लिया था, खंबे से ही आ गया, हे मेरी माता। माता कौन है? खंबा। तो खंबा कोई आदान प्रदान नहीं कर रहा प्रेम का, तो भगवान ने उसके बाद क्या, भगवान पुत्र के रूप में आने लगे, श्री राम के रूप में है। फिर स्वयं कृष्ण के रूप में आए, तो भी कृष्ण के रूप में आए तो बोले एक नहीं दो दो माता पिता बनाऊंगा। अब मैं पूरा आया हूं, आनंद पूरा लूंगा, बाल्यावस्था का भी और कुमार अवस्था का भी। तो भगवान देखते हैं कि भक्त को ज्यादा आनंद आ रहा है। गीता में अर्जुन को भगवान बताते हैं कि मेरा भक्त को मन कहाँ लगता है। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त मेरे बारे में इतनी कथा करते हैं, आनंद लेके, बोधयन्ति परस्परम, उसी में आनंद लेते हैं। तो भक्त को इतना आनंद आ रहा है, भगवान वो आनंद टेस्ट करने के लिए स्वयं प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान सोचते हैं कि राधा इतना आनंद कैसे लेती है, परम भक्त है कि नहीं, परम सेविका भगवान की। तो भगवान राधा रानी के मूड में आए, भक्त के मूड में आए। अब जब भक्त के मूड में आए तो आना तो आसान था ही, लेकिन आके विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों का सामना हुआ।
भगवान ने हर एक आनंद लिया। इतने सारे भगवान के संगी हैं, जगदानंद पंडित हैं, स्वरूप दामोदर गोसाई हैं, वक्रेश्वर हैं, गोविंद हैं, स्वरूप दामोदर हैं, रामानंद राय हैं, गोपीनाथ पटनायक, इतने सारे भगवान के डिवोटीज, भगवान के अवतार, हाँ, ये भगवान के भक्तों के अवतार ऑलरेडी लीला करने के लिए आ गए। एंड नाउ look at the taste that he is deriving as a devotee. He is relishing, वो उनको आनंद आ रहा है। भक्त का आनंद भगवान लेने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं, और जब भक्त के रूप में लीला कर रहे होते हैं तो वो लीला एकदम अमृत के समान महसूस होती है। किसको? भक्त को। डिवोटीज के लिए ये लीला आनंद के स्तोत्र हैं। नॉन डिवोटीज और नॉर्मल संसार के लिए ये कहानियां हो सकती है, लेकिन भक्त के लिए उनके जीवन ही इसी पे टिका है। इस संसार में बहुत से लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं कि नहीं? गुजरते हैं। हनुमान जी भी 2 बार सुसाइड सोच रहे थे। पूरी रामायण में 2 बार हनुमान जैसा भक्त भी ऐसे डिप्रेशन में है कि उसको लग रहा है कि अब समाप्त कर दो जीवन। लेकिन जब जब ऐसे थॉट्स जीवन में आए, तब तब राम कथा ने या भगवान की कथा ने उनको उबार लिया। भगवान की कथा में इतनी पावर है। दिस इज द एनर्जी। Even if you're feeling down, you're feeling depressed, you're feeling agitated, you're feeling that your morale is down, राम कथा, कृष्ण कथा, चैतन्य महाप्रभु की कथा आपको उबार लेती है, बल दे देती है, जीवन चलने की दिशा दे देती है, और इस संसार के कष्ट बड़े छोटे लगने लगते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कृष्ण भगवान भक्त के रूप में जब अवतार लिए, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, ऐसे भक्त के रूप में जब भगवान प्रकट हुए, क्या किया है? डिवोटीज मिलके यही तो डिस्कशन करते हैं, क्या किया। तो ये जो भक्तों की लीलाएं हैं, ये इतनी आनंद देने वाली हैं, तो हम अगर इसको सही मूड से, सही परिवेश में, सही कॉन्शियसनेस के साथ इसको स्वीकार करें, इसको पढ़ें, आप अपने जीवन में बदलाव देखोगे। चैतन्य चरितामृत प्रेम की नदी है, अमेजिंग प्रेम की नदी है। भक्तों का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसकी पराकाष्ठा है। डिवोटीज एक साथ कैसे रहें, एक दूसरे को कैसे देखें। वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखी दोष, काया मन वाक्या करे वैष्णव संतोष। कैसे गुण को देखते हैं। नित्य चैतन्य चरितामृत आप पढ़ते हो, आप देखोगे हजारों ऐसी पॉइंट्स हैं जिसमें ईर्ष्यालु लोग एक दूसरे को डांट सकते थे, मार सकते थे, छोड़ सकते थे, लेकिन भक्त ऐसे प्रेम से बंधे हैं, इतने प्रेम से बंधे हैं कि उनको वो चीजें दिखती नहीं। They don't even see that side. महाप्रभु ने इतना कृपा की भक्तों पे, और भक्तों ने भी उसको इतने खूबसूरती से स्वीकार किया।
एक भी डिवोटी वहां ऐसा नहीं था जो महाप्रभु पे डाउट करे, एक भी नहीं। तो ये जो डाउट की जो तलवार है, ये फेथ की रस्सी को काट देती है, विश्वास की रस्सी को काट देती है। लेकिन जब किसी को पूर्ण विश्वास हो जाता है, जब कोई पूर्ण फुल फेथ, तब उसको दुनिया बहुत अलग दिखने लगती है। प्रगाढ़ प्रेमेर एहि स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करी विचार। जब कोई व्यक्ति प्रगाढ़ प्रेम भगवान से विकसित कर लेता है, तो निज दुख और निज विघ्न पे उसका विचार ही नहीं जाता। जैसे एक माँ जब अपने बेटे को देखती है या बेटी को देखती है, छोटे से को, तो उसने अगर मल भी त्यागा होता है तो माँ को ऐसे नहीं लगता, छी ये क्या हो गया, हटाओ इसको यहां से, जाओ कोई धोके ले आओ, जाओ, ऐसे नहीं करती माँ। सच्ची बात है कि नहीं? माँ को उसी में चंदन की खुशबू आती है, नहीं मेरा बच्चा है। आस पड़ोस वालों को बदबू आ रही होती है, लेकिन माँ को बदबू नहीं आती। माँ को ममता, माँ को लगता है जल्दी से इसको साफ करूं, कहीं इसको इन्फेक्शन ना हो, कहीं इसको दर्द ना हो, कहीं कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। ऐसे करके माँ कितना केयरिंग एटीट्यूड में आ जाती है। ये प्रेम है। हालांकि संसार में सबसे उत्तम प्रेम कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करके हो सकता है, लेकिन मटेरियल अगर एग्जाम्पल देना हो तो मटेरियल एग्जाम्पल हम माँ के प्रेम से तुलना कर देते हैं कभी कभी, बट इवन दैट इज नॉट द परफेक्ट एग्जाम्पल। चैतन्य चरितमृत प्रेम प्रवाह है। क्या भक्त एक दूसरे को किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं, किस प्रकार लीला करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे से देखते हैं। कोई नया भक्त आए तो उस भक्त का कैसे स्वागत करते हैं, चैतन्य चरितमृत सिखाती है। रूप गोस्वामी जब सर्वप्रथम महाप्रभु से मिले और महाप्रभु ने सबको मिलवाया, स्वरूप दामोदर भट्टाचार्य, रामानंद राय, सब थे दिग्गज, और ये एक बड़ा नया पहली बार आया भक्त। महाप्रभु ने क्या कहा कि ये क्या लिखता है, बहुत अमेजिंग भक्त है। किसी वरिष्ठ भक्त ने पलट के ये नहीं कहा कल का आया छोकरा हमसे क्या बराबरी करेगा, अरे अभी इसका टेस्ट लेते हैं, जरा देखते हैं कितना पानी में है। किसी ने नहीं किया। सब ने रूप गोस्वामी को अपने गोदी में उठा लिया और सब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि गुरुदेव ने की है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने प्रशंसा की है। चैतन्य महाप्रभु प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब सच है। बिना सुने बिना कहे उसकी प्रशंसा करने लगे। फिर सब भक्त बोले हमें भी सुनाओ। तो रूप गोस्वामी ने वो श्लोक सुनाया। वो श्लोक सुन के सभी लोग लोटपोट हो गए, भगवान की महिमा को सुन के अष्ट विकार प्रकट होने लगे और सबने गले लगाया, आलिंगन किया रूप गोस्वामी का। सोचिए, अ न्यू डिवोटी इन द कॉन्ग्रीगेशन, लेकिन कितना स्नेह उसको मिल रहा है एक दूसरे से। दिस इज द क्वालिटी ऑफ डिवोटी। कहाँ सीखा? चैतन्य चरितमृत में सीखा कि जब भी हम भक्तों से मिलें इतना कंपैशनेट हृदय रखें। उधर गोपीनाथ पटनायक जब चांग पे चढ़ा दिए गए, आप सब लोगों ने कथा सुनी होगी, नहीं सुननी तो मैं आज डिटेल में नहीं करूंगा। मुझे ये बोला गया है कि 30 पेज से आगे पढ़ना है। तो
मैं 30 पेज को पढ़ता हूँ, लेकिन ये भी कहा गया 30 से 35 तक, तो मुझे लगता नहीं कि मैं 35 तक पहुंचूंगा, मैं 30 के 30 पे ही रह जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। हाँ, तो कोशिश करूंगा, क्योंकि इतनी गहराई है। एक आदमी तो कह रहा तुम बहुत पैसा तुम कमा रहे तुम अरे वाह, ये तो चैतन्य नहीं है, ये तो घर अमृत है, ये घर में अमृत चल रहा है कुछ, उसकी कथा है। तो मैं अभी सभी को म्यूट कर रहा हूं ताकि आप लोग प्रेम से कथा श्रवण कर पाओ, और अगर कुछ पूछना हो तो क्लास के एंड में हाथ खड़ा करके आप आराम से पूछ सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। दिस इज द पेज वेयर वी हैव टू स्टार्ट। इससे पहले पढ़ चुके आप लोग? वृंदा माता जी, हैव यू रेड दिस? ओह, आई एम सॉरी। हाँ, है ना, ये पढ़ चुके हो रामानंद राय? यस प्रभु, हमें 30th से शुरू करना था आज प्रभु। ओके, तो ये महाप्रभु का पुरी में वापस आना यहाँ से? यस प्रभु जी। ओके बाकी मेहुल प्रभु जी, आर यू देयर? ओके, नहीं तो यहीं से शुरू करते हैं, नो प्रॉब्लम। महाप्रभु के पुरी लौटने पर उनके समस्त उत्सुक भक्तों को मानो जीवन दान मिल गया। महाप्रभु वहां अपनी दिव्य अनुभूति की लीलाएं करते रहे। अब इस लाइन को थोड़ा सा हम मेडिटेट करते हैं। महाप्रभु के पुरी लौटने पर उनके समस्त उत्सुक भक्तों को मानो जीवन दान मिल गया। विरह का भाव किसी व्यक्ति में तब आता है जब उसको आसक्ति हो। भगवान से जब प्रेम हो जाता है तो भगवान से दूरी क्या लगती है? बहुत बुरी लगती है। विरह का भाव तभी महसूस होता है जब हम वृंदावन से वापस आते हैं। मैंने देखा है भक्तों को जाने की भी एक्साइटमेंट, आने की भी एक्साइटमेंट। जाने जाते वक्त भी बहुत एक्साइटेड है, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, ये पैक कर लिया, पैक कर लिया। वहां 2 दिन 3 दिन के बाद जाने की भी एक्साइटमेंट, चलो चलो वो घर चलो, अभी घर चलो, अभी घर। वृंदावन से विरह महसूस नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रेम ही नहीं हुआ है। भक्तों से विरह महसूस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रेम ही नहीं हुआ है। जब किसी को प्रेम होगा तो प्रेम का इफेक्ट है विरह। अगर प्रेम नहीं तो विरह भी नहीं। और जो विरह में जी रहा हो उसको केवल खबर ही मिल जाए, उसी में उसको गदगद होने लगता है कि नहीं? केवल खबर मिल जाए जिससे प्रेम करते हो उसकी, तभी एकदम खुशी महसूस होने लगती है। तो महाप्रभु के लौटने पर जितने भी भक्त विरह महसूस कर रहे थे, यानी कि जितने भक्त प्रेम करते थे महाप्रभु को, वो एक दिन भी उनसे अलग नहीं रह सकते थे, मानो उनको जीवन दान मिल गया हो। आप लोग महसूस नहीं कर सकते किसी मरे हुए व्यक्ति जो मरण सार हो, उसको अगर चंद सांसें मिल जाए ना, वो कैसे ग्रेटफुल होगा, वो कैसे उन 10 मिनट 15 मिनट को जीने का प्रयत्न करेगा। आप अगर 2 सेकंड के लिए मेडिटेट करो, जीवन दान मिल गया। मरने वाले को अगर जीवन दान मिल जाए, उसको सोचो कितनी खुशी का एहसास होगा। होगा कि नहीं? इतना एहसास उन भक्तों को हो रहा है। लुक हाउ डीप रिलेशनशिप इज। पाखंड नहीं है, औपचारिकता भी नहीं है, मर्यादाएं भी नहीं है, डेप्थ है रिलेशनशिप में।
जब रिश्तों में बहुत गहराई होती है तो विरह के बाद जब मिलन होता है तो बहुत सुख की अनुभूति होती है। राधा रानी जब कृष्ण को कुरुक्षेत्र में मिली दोबारा, जब सूर्य ग्रहण लगा था, महाप्रभु वही श्लोक गा रहे थे जब रथ यात्रा महोत्सव होता था। कोई नहीं पहचान पाता था, लेकिन रूप गोस्वामी समझ जाते थे। इसलिए रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम। मनोभीष्टम, मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी जान लेते थे। इतना प्रेम था, कितना गाढ़ा अनुराग है। हम किसी के हृदय में क्या चल रहा है जान पाते हैं क्या? मुश्किल है। लेकिन अगर कोई अपना हो फिर भी अंदाजा लगा लेते हैं। सच्ची बात है। जिससे प्रेम करते हो उसके मन के भाव जान लेते हो। तो रूप गोस्वामी इतना प्रेम करते थे। तो रूप गोस्वामी नहीं, स्वरूप दामोदर भट्टाचार्य, कितने ऐसे असंख्य भक्त महाप्रभु के जो महाप्रभु के दूर जाने से रोते रहते थे, दिन भर रोते रहते थे। अब महाप्रभु आ गए, उनको जीवन दान मिल गया। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाप्रभु द्वारा राजा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुमति देना। राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथ जी के बड़े अच्छे भक्त हैं, और जगन्नाथ जी के क्या, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। राजा प्रताप रुद्र ने कई युक्तियां लगाई कि महाप्रभु उनसे मिल लें, महाप्रभु उनके दर्शन कर, महाप्रभु के दर्शन हो जाएं। लेकिन महाप्रभु कभी आज्ञा ही नहीं देते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बार एप्लीकेशन दी, कुछ नहीं हुआ। रामानंद राय ने भगवान को कहा कि मिल लीजिए, राजा प्रताप रुद्र बड़ा अच्छा डिवोटी है। महाप्रभु ने बोला जिसके नाम के आगे राजा लग गया है मैं उससे नहीं मिल सकता। सन्यासी को किसी राजा से मिलने की अनुमति नहीं है। राजा का अर्थ है भोगी, जो भोग विलास में पड़ा रहे, मैं उससे नहीं मिल सकता। जबकि राजा प्रताप रुद्र ऐसे नहीं थे। महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र से कई समय नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? वो राजा प्रताप रुद्र का गुणगान कराना चाहते थे। भगवान और भक्त का कार्य ही यही है। भक्त भगवान का गुणगान करना चाहता है और भगवान भक्त का गुणगान करना चाहते हैं। ये इन दोनों में दिव्य कंपटीशन चल रहा है। इधर हीरो बना दिया अर्जुन को, बना दिया कि नहीं? महाभारत के युद्ध में कौन? अर्जुन 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 इज द हीरो। बाद में जब बर्बरिक से पूछा गया, बर्बरिक ने बोला अर्जुन के तीर तो ऐसा लग रहा था कि कौन क्या चला रहे, वो लकड़ियां चल रही हो। अल्टीमेटली भगवान ही मार रहे थे सबको। तो पर भगवान ने हीरो किसको बनाया? अर्जुन को। कृष्ण, अब देखिए भगवान का जीवन देखिए, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं भगवान जिससे मिलते हैं उसके जीवन में। भगवान ने शिशुपाल का वध किया है ना, किया? तो क्या खुद राजा बन गए? नहीं, शिशुपाल के पुत्र को राजा बनाया। भगवान ने जरासंध को मारा या मरवाया, क्या खुद उसका राज्य हड़प लिया? नहीं, उसके पुत्र को राजा बना दिया। भगवान जिस जिसके, यहां कंस को मारा, खुद राजा बने? नहीं, उग्रसेन को राजा बना दिया। Whosoever Krishna is meeting, he is adding value in their life. He is contributing. भगवान हर एक के जीवन में जिससे भी संबंध स्थापित करते हैं उसके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। यही भाव उनके भक्तों का है।
हीरो बना देते हैं भगवान अपने भक्तों को। राजा प्रताप रुद्र को जब भगवान ने देखा झाड़ू लगा रहा है, कहां? जगन्नाथ जी के रथ के सामने, राजा होके मीनियल सर्विस एक्सेप्ट कर रहा है। ही इज द किंग, पर वो क्या कर रहा है? झाड़ू लगा रहा है। एक भोगी को मीनियल सर्विस करने को दो, वो मानेगा नहीं। मगर प्रभु जी मैं इंजीनियर हूं, मैं झाड़ू लगाऊंगा प्रभु जी। प्रभु जी कोई मेरे लायक सेवा है क्या? मेरे, है ना, थोड़ा थोड़ा लगे ना, मतलब मैं भी सेवा कर रहा हूं, कोई मेरे लायक की सेवा मिलेगी क्या? तो गुरु भी सोचता है, हाँ बेटा तेरे लायक यही है कि तू नालायक है, यही तेरे लायक है, तेरे लायक यही है, नालायक। लेकिन राजा प्रताप रुद्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मीनियल सर्विस करने लगे। देखो भक्ति स्पिरिचुअल जगत मटेरियल जगत से उल्टा है। 15वें अध्याय भगवत गीता का पहला ही श्लोक पढ़ो। ऊर्ध्वमूलाय धाशाखम, उल्टा है। ये जो मटेरियल जगत है स्पिरिचुअल जगत का उल्टा है। ये उल्टा जगत, इसमें बड़ा कार्य करोगे तो बड़ी आपको मिलता, बड़ा 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 बड़ा। स्पिरिचुअल जगत में जितनी मीनियल सर्विस होगी उतना ही बड़ा फल होगा। भगवान कृष्ण ने स्वयं राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाए सभी भक्तों के, जूते हैं, शू मैनेजमेंट सेवा की। कैन यू इमेजिन? नरोत्तम दास ठाकुर, हम सब लोग नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में जानते हैं। व्हाट डिड ही डू? 1 वर्ष तक अपने गुरु को रिझाने के लिए उनके मल मूत्र साफ किया करते थे। आपको मालूम है? जब नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ स्वामी से दीक्षा के लिए गए, लोकनाथ स्वामी के सामने बैठ गए और बोलने लगे, हे गोस्वामी मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने प्रण लिया था कि मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। उन्होंने बोला, मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हें शिष्य, मेरे को कोई भी शिष्य नहीं बनाना, जाओ, तुम तो राजा के बेटे हो, जाओ। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने जीवन को समाप्त करने की सोची कि जिसके जीवन में गुरु उसे स्वीकार ना करे उसके जीवन का क्या मूल्य। जिस जीवन में गुरु स्वीकार नहीं किए जाए, गुरु ने ही नहीं स्वीकार किया, क्या मूल्य उस जीवन का? क्या करा जाए? सेवा करी जाए। सेवा से हम अपने गुरु का हृदय जीत सकते हैं। चाबी है ये, चाबी, सीक्रेट चाबी। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात् न गति कतौपि। गाते हैं रोज, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। जिनको प्रसन्न करके भगवान प्रसन्न होते हैं, तो मैं भगवान प्रसन्न क्यों करूं भाई? मैं गुरु को प्रसन्न करता हूं पहले, तभी भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। नरोत्तम दास ठाकुर को यह सीक्रेट पता था। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु की सेवा करना चाहते थे, पर देखते थे गुरु कोई सेवा ही नहीं देते। तो देखते थे सुबह 3:30 बजे इनके गुरुदेव मल त्यागने जाते थे जंगल में। तो जहां गुरु मल त्यागते थे, ये उस जगह को पहले ही साफ सुथरा करके बैठते थे। आप विश्वास कीजिए क्या करते थे, जहां मल त्यागा, मल को अपने हाथ में लेके अपने मस्तिष्क पे लगा के उसकी आरती करते थे। पहले अपने गुरु के मल को हाथों में उठा के उनकी आरती करते थे। क्या कोई बेहोश तो नहीं हुआ ये सुन के? भाई कोई पकड़ लेना एक दूसरे को। लेकिन
आप सिर्फ भाव देखिए भक्त के, लुक एट द कॉन्शियसनेस। हम कभी अपने मल को हाथ नहीं लगा सकते, और यहां आप प्रेम की परिभाषा समझिए। उसको हाथ में लेके मस्तिष्क पे ऐसे लगा के रख के उसकी आरती करके फिर उसको फेंका करते थे, उसको गंगा जी में इधर डाल दिया करते थे। कैन यू इमेजिन? मीनियल सर्विस हर रोज 1 वर्ष तक करते रहे। एक दिन गुरुदेव ने कहा, ये बड़ा अच्छा स्थान होता है, मैं रोज आता हूं, साफ सुथरा झाड़ू लगा हुआ और अगरबत्ती की खुशबू भी आ रही होती है यहां से, हो क्या रहा है? एक दिन गुरुदेव झाड़ियों के पीछे बैठ के देखने लगे क्या होता है, तो देखने लगे कि नरोत्तम दास वहां झाड़ू लगाता है, आरती करता है। हृदय पिघल गया। जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, वो प्रतिज्ञा इस भक्त के प्रेम के आगे पानी पानी हो गई। भक्त के प्रेम के आगे कोई प्रतिज्ञा नहीं चलती। प्रेम कोई मर्यादा देखता ही नहीं। ऐसे है डिवोटी। दिस इज वैष्णव कल्चर, दिस इज वैष्णविज्म। राजा प्रताप रुद्र मीनियल सर्विस कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है जगन्नाथ जी के आगे, बहुत बड़ी बात है। हम तो सेवा करते हैं तो जब तक 4 लोग फोटो ना खींच लें तब तक झाड़ू नहीं हटाते हाथ से, और कोई नहीं खींचता तो अपनी जेब से मोबाइल निकाल के देते हैं, भाई खींचियो एक, जरा फोटो खींच दे मेरी एक। क्या करनी है? ग्रुप पे डालनी है। संसार को पता लगने दो मैं कितना महान भक्त हूं, झाड़ू लगाता हूं। जैसे ही फोटो खींच ली, झाड़ू किसी और को ढूंढ दे, कोई और लेगा क्या, कोई और लेगा? झाड़ू से आसक्ति खत्म। और जब तक फोटो नहीं खींची है तब तक सब झाड़ू लेना चाहते हैं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। फोटो के बाद कोई लेगा क्या, कोई लेगा क्या, कोई लेगा क्या? When we are serving, we should serve with love. एक बार गुरु महाराज लेक्चर ले रहे थे, तो कुछ डिवोटीज, कुछ माताजी इस लेक्चर में नहीं थी। तो महाराज जब लेक्चर उठ के जा रहे थे तो वो माताजी आई, प्रणाम किया। तो गुरु महाराज ने पूछा, वे वर यू? सो माताजी ने बोला, गुरु महाराज वी वर ड्रेसिंग द डीटीज। महाराज ने बोला, वर यू ड्रेसिंग द डीटीज और यू वर ड्रेसिंग योर ईगो? Were you dressing the deities or were you dressing the ego? कई बार हम सेवा करते हैं तो सेवा के पीछे का मूड सेवा करने का नहीं होता। सेवा के पीछे का मूड होता है कि हमें लोग देखें, हमारा, वी शुड गेट सम प्रतिष्ठा। और कोई सेवा करे उसको प्रतिष्ठा ना दो तो मुंह फूल जाता है। अगली बार सेवा करने का बल नहीं मिल रहा प्रभु जी, मेरा ना थोड़ा उत्साह नहीं आ रहा प्रभु जी, क्योंकि सेवा के लिए तो सेवा की नहीं थी, सेवा तो अपना अहंकार बढ़ाने के लिए की गई थी। राजा प्रताप रुद्र किसी को दिखाना नहीं चाहते थे कि वो क्या कर रहे हैं। His only pleasure was to please Jagannath ji. This is the consciousness of elevated devotees.
वो सेवा को बेचते नहीं है, वो सेवा को एप्रिसिएशन के मोल भी नहीं बेचते, वो सेवा को प्रतिष्ठा के मोल भी नहीं बेचते, वो सेवा करते हैं केवल अपने स्वामी के चेहरे की मुस्कुराहट देखने के लिए। दैट्स द ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। कॉन्शियसनेस ऑफ डिवोटीज। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ट्रेवल कर रहे थे और एक स्टेशन आया। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कौन सा स्टेशन है? तो किसी भक्त ने बोला ये वाला स्टेशन है। प्रभुपाद बोले ये वाला स्टेशन है, एक काम करो तुम इसी स्टेशन पे उतर जाओ, प्रचार करो। डिवोटी बोला है? बोले हाँ हाँ बैग उठाओ, इसी स्टेशन पे उतरो, प्रचार करो। वो डिवोटी ने 2 सेकंड नहीं लगाया, बैग उठाया, गुरुदेव को प्रणाम किया, उतर गया स्टेशन पे। वो दैट्स इट। आपको कोई बोले कि सुनो माता जी जरा वहां ना थोड़ा प्रचार करना है, वहां जाके आप करोगे, आप सबसे पहला प्रभु जी मैं कैसे पहुंचूंगी वहां? गाड़ी आएगी क्या लेने? मतलब कोई बस में जाएं या गाड़ी में जाएं? तो वहां प्रभु जी प्रसाद का कैसे करेंगे? फिर प्रसाद होगा वहां प्रसाद? तो वहां वो कालका वाली माता जी है क्या वहां? मतलब अगर वो वहां हो तो थोड़ा मतलब हमें प्रसाद मिल जाए, वो थोड़ा है क्या वो? कुछ नहीं। रूपाल ने बोला उतर जाओ, यही प्रचार होगा। आप सोचिए कैसे डिवोटीज थे वो, कैसे कॉन्शियसनेस थी वो। गौर गोविंद स्वामी महाराज को एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने उनको पुस्तक ट्रांसलेट करने के लिए कहा था। आपने सुनी है कथा? तो एक बार उनको एक बुक ट्रांसलेट है ना, भागवतम को उड़िया में ट्रांसलेट करने के लिए, गीता को उड़िया में ट्रांसलेट करने के लिए कोई बुक दी थी उन्होंने, बोला कि आप ट्रांसलेट कीजिए। और वो प्रेसिडेंट थे भुवनेश्वर मंदिर है ना, वहां के प्रेसिडेंट भी थे वो। तो थोड़े समय बाद प्रभुपाद जी ने चिट्ठी लिखी, कितना काम हुआ? उन्होंने चिट्ठी में वापस लिखा अभी शुरू नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने फिर थोड़े महीने बाद चिट्ठी लिखी, कितना हुआ? बोला शुरू हुआ है, शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। थोड़े दिनों बाद प्रभुपाद जी वहीं पहुंच गए। एंड प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में। प्रभुपाद जी ने कहा अभी तक हुआ नहीं, आपको मैंने कितने समय पहले कहा था। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, वो मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूं तो इतनी सेवाएं हैं, दिन भर ऐसे निकल जाता है, मैं कैसे ट्रांसलेट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को बहुत सेवाएं। प्रभुपाद ने बोला ओ इज दैट द प्रॉब्लम? प्रभुपाद ने इधर उधर देखा, एक डिवोटी जा रहे थे। प्रभुपाद ने बोला इधर आओ, इधर आओ। तो भक्त आया, प्रभुपाद को प्रणाम किया, बोले कल से तुम टेम्पल प्रेसिडेंट। अब ये फॉरेनर डिवोटी थे, तो गौर गोविंद स्वामी महाराज उनको बोल रहे हैं तो ये प्रेसिडेंट होंगे कल से। महाराज वो सो हैप्पी। यस महाराज, गुरु की आज्ञा पूरा करूंगा, किताब लिखूंगा। पर ये वक्त परेशान हो गया, बोला टेम्पल प्रेसिडेंट, बोले मेरी कल की फ्लाइट है न्यूयॉर्क की। तो प्रभुपाद बोले क्यों? बोले वहां कुछ भक्तों ने मेरे लिए कुछ सेवा रखी है। बोले आई विल चेंज दैट सेवा, यू स्टे हियर ओनली। वो डिवोटी बोलने लगे पर प्रभुपाद एक्चुअली वो क्या है ना प्रभुपाद, यहाँ का ना मुझे इंडिया का वेदर सूट नहीं करता। प्रभुपाद ने बोला थोड़े दिन रहने लगो, सूट करने लगेगा। अभी सोचा ये तो प्रभुपाद मानने वाले नहीं है। बोला वो प्रभुपाद एक्चुअली एक बात और है, एक बात और है। प्रभुपाद बोले क्या बात है? बोले मुझे ना यहाँ का प्रसाद भी सूट नहीं करता, पेट खराब हो जाता है। प्रभुपाद बोले ज्यादा खाया करो, एक दिन पेट को आदत पड़ जाएगी ये प्रसाद खाने की, ज्यादा खाओ, टेंशन ना लो, सेवा करो। इसको लगा प्रभुपाद तो मानने नहीं वाले। एक और अस्त्र निकाला,
बोला प्रभुपाद एक्चुअली एक और बात है। प्रभुपाद बोले अब क्या बात है? बोले मुझे ना एक्चुअली मेरी यहाँ की जीबीसी से बनती नहीं है, जीबीसी से मेरी बनती नहीं। प्रभुपाद बोले विल चेंज द जीबीसी, डोंट वरी, वुड यू बिकम टेम्पल प्रेसिडेंट। अब तो भक्त का हो, भक्त ने सोचा मैं जा ही नहीं पाऊंगा न्यूयॉर्क, वापस फ्लाइट। अब इसने ब्रह्मास्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र। बोला प्रभुपाद यहां ना मेरी 16 माला भी नहीं हो रही। इसको लगा प्रभुपाद बोलेंगे वो हो ये तो खतरनाक। प्रभुपाद ने बोला यू डू नॉट चैंट एनीथिंग बट डू सेवा, योर सेवा इज चैंटिंग। ये गिर गया जमीन पे, बोला हाँ मां प्रभुपाद कर लूंगा, कर लूंगा, अभी कर लूंगा। लेकिन उस भक्त ने माला भी नहीं छोड़ी। पर कहने का अर्थ है हम कोशिश करते हैं भागने की सेवा से। गुरु इज सो एक्सपर्ट, युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि। वो योजना बनाते सब भक्तों को पकड़ के सेवा कराने की। ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब कोई भक्त इतनी शरणागति स्वीकार करता है, और उधर जिनको ट्रांसलेट करनी थी उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया अपनी प्रेसिडेंटशिप देने में। बोले मेरे गुरु को प्रसन्नता है जब मैं किताब लिखूंगा, इसमें प्रसन्नता नहीं है कि मैं मैनेजमेंट करूं। लुक एट द कॉन्शियसनेस। मान लो आप कोई सेवा कर रहे हो, आपसे सेवा ले ली जाए, प्रभु जी अब ये सेवा ये वाले डिवोटी देखेंगे। अरे बाबा रात का खाना नहीं खा पाओगे, तुरंत फोन उठाओगे, किसने किसने चुगली लगाई मेरी। फिर अपने गुरु से पूछने लगते हैं आपने ऐसा क्यों किया प्रभु जी, आपने ऐसा क्या हुआ, मैंने कोई मेरे से आपने क्यों ले ली सेवा क्या। अरे अगर गुरु की प्रसन्नता है कि वो सेवा करे तो उसको सेवा करने देनी चाहिए। वी आर हियर टू प्लीज द परंपरा, वी आर नॉट हियर टू प्लीज आवर ईगो। जो भी भक्त सिंसियर है या सिंसियर होना चाहता है या सीरियस होना चाहता है, उसके मापदंड बहुत हाई होंगे, उसकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी। वो मीनियल सर्विस करने के लिए भी हर वक्त रेडी होगा। तो यहां राजा प्रताप रुद्र झाड़ू लगा रहे हैं। महाप्रभु ने जब देखा कि राजा होके इतनी मीनियल सर्विस कर रहा है, महाप्रभु ने तुरंत सोच लिया इसके ऊपर किसी दिन कृपा जरूर करूंगा। और फिर रथ यात्रा के बाद जब ये महाप्रभु विश्राम कर रहे थे उपवन में, तो राजा प्रताप रुद्र धोती पहन के, धोती कुर्ता, अपने राजा बाजा के कपड़े उतार दिए, बात में तिनका लेके महाप्रभु के पैर दबाने लगा। भक्तों ने योजना दी थी ऐसा करना, जाके बिना भक्तों के कुछ नहीं होगा। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबो के बा। वैष्णव सेवा अगर छूट गई तो कोई निस्तार नहीं है। तो वैष्णवों को जीत लिया था राजा प्रताप रुद्र ने। अब वैष्णवों ने कृपा करी और जाके युक्ति बताई, और वहां जाके महाप्रभु के पैर दबा रहा है और गोपी गीत गा रहा है। भक्तों ने कहा था गोपी गीत गाना महाप्रभु को बहुत पसंद है। और जैसे ही गोपी गीत के 9वें श्लोक पे पहुंचा, आप गोपी गीत गाते हैं ना, हम स्पेशली दामोदर महीने में गाते हैं, है ना, कार्तिक के महीने में गोपी गीत गाते हैं। तो जब गोपी गीत गाते हैं तो गोपी गीत का एंड किस श्लोक से करते हैं? एक श्लोक 2 बार करते हैं, याद है आपको? तब कथामृतम जीवनम, ये वाला श्लोक 9वां श्लोक 2 बार करते हैं। एक बार तो प्रोसेस में करते हैं और लास्ट भी इसी से करते हैं। आपको मालूम है लास्ट इससे क्यों करते हैं? क्योंकि इसी श्लोक को सुन के महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र को गले लगा लिया था।
जब राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के पैर दबा रहा था, यही श्लोक गुनगुना रहा था, और इसी श्लोक को सुन के महाप्रभु खड़े हो गए, भावावेश में आ गए और गले लगा लिया। इसीलिए भक्त लोग इस श्लोक को 2 बार दोहराते हैं। तब कथामृतम, आपकी कथा का अमृत, तप्त जीवनम, हम किस तरह जीवन को धारण किए हैं, केवल आपकी कथा के सहारे जी रहे हैं, और जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। जब महाप्रभु ने ये वाला श्लोक सुना तो महाप्रभु ने अपनी कृपा दी। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम पे भी ऐसी कृपा कीजिए, हमारी कॉन्शियसनेस भी ऐसी ही हो कि आपकी कथा में अमृत जैसा लगने लगे। जब रामानंद राय के साथ संवाद चल रहा था, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामानंद राय बीच बीच में रुक जाते थे। महाप्रभु 1 सेकंड भी कथा को बंद नहीं सुनना चाहते थे, वो कहते थे चलती रहे चलती रहे। महाप्रभु बोलते थे, प्रभु कहे आगे कहूं, सुनति पावे सूखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तोहार मुखे। श्रवण श्रोता कैसा होना चाहिए, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं, 1 सेकंड रुको नहीं, आगे कहो। सुनति पावे सुख है, मुझे बड़ा सुख मिल रहा है आपकी बातें सुन के। अपूर्व अमृत नदी बहे तोहार मुख है, तुम्हारे मुख से अमृत की नदी बह रही है। तो महाप्रभु ने कृपा की ऐसे राजा प्रताप रुद्र पे, जो राजा होते हुए, भोगी होते हुए भी, पर उसकी कॉन्शियसनेस क्या थी, शुद्ध चेतना, शुद्ध भक्त। तो भगवान से हम सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी कोई सेवा मिले, चाहे झाड़ू लगाने की मिले, चाहे कोई भी सेवा मिले, उस सेवा को सेवा के भाव से स्वीकार करेंगे, सेवा को मटेरियल विजन से नहीं तोलेंगे। इस सेवा में ज्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं देखेंगे, किस सेवा में ज्यादा लाभ मिलेगा नहीं देखेंगे, सेवा में स्पिरिचुअल लाभ कितना छुपा है ये देखेंगे। तो अगर हम किसी तरह ये कॉन्शियसनेस ला पाए, कैसे ला पाओगे, जब ऐसे भक्तों का संग करेंगे जिनके अंदर ऐसी कॉन्शियसनेस है, तो हमारे को ऐसी कॉन्शियसनेस आ जाएगी। तो राजा प्रताप रुद्र पे कृपा की। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि राजा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुमति देना। राजा प्रताप रुद्र भगवान के महान भक्त थे। वे अपनी गणना भगवान के उन भक्तों में करते थे जिनका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। राजा का ये विनयशील स्वभाव श्री चैतन्य महाप्रभु को भा गया। राजा ने भट्टाचार्य तथा रामानंद राय दोनों से अनुरोध किया कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट कराने की व्यवस्था करें, लेकिन जब उनके 2 सर्वोच्च भक्त सर्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय ने उनकी सिफारिश की, तो उन्होंने इस अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर दिया। महाप्रभु का कहना था कि सन्यासी के लिए संसारिक अर्थ प्रिय पुरुषों तथा स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क में आना खतरनाक है। और इसीलिए राजा को स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही एक और शिष्य थे जिसका नाम था छोटा हरिदास। छोटे हरिदास ने भी एक स्त्री के साथ कुछ प्रसाद मांग लिया था भगवान के लिए, एक स्त्री से, और उसी पे महाप्रभु ने उसका त्याग कर दिया था और उसको कभी वापस नहीं लिया। अंत में छोटे हरिदास ने आत्महत्या कर ली और महाप्रभु ने कहा कि उसने सही किया, अब उसका वैकुंठ जाना अलाउड हो गया। भगवान ने उसको स्वीकार किया। एक्चुअली में लीला बहुत दिव्य है और बहुत गहरी।
उस भक्त को भगवान ने वैकुंठ स्थान दिया, जबकि आत्महत्या करने पर भूत प्रेत बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसको अगली योनि बहुत समय तक नहीं दी जाती, क्योंकि उसने भगवान की व्यवस्था में खलल डाला है, उसने अपराध किया है, उसे शरीर का महत्व नहीं पता। उसको भगवान की जो ये प्रोसेस है, योनियों, एक योनि से दूसरी, उसके ऊपर उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसको क्या मिलता है? सजा मिलती है। तो राजा प्रताप रुद्र हरिदास ठाकुर ने आत्महत्या की, लेकिन भगवान विमान आया उसको लेने के लिए, जबकि महाप्रभु ने उसको धिक्कार दिया था। महाप्रभु बहुत पक्के थे कुछ प्रिंसिपल्स में। ही वाज वेरी स्ट्रिंजेंट। स्त्री संग नहीं करना। एक बार जब एक स्त्री गीत गोविंद शायद पढ़ रही थी, महाप्रभु भावावेश में आके उसको पकड़ने के लिए भागने लगे। कौन है, कौन है, कहां से आवाज आ रही है? तो स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को पकड़ लिया था थोड़ी दूरी पे। महाप्रभु को होश में आए, महाप्रभु होश में आओ, आप क्या कर रहे हो, होश में आओ। तो जब होश में आए, महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहा, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो अगर मैं ऐसा कर लेता तो मुझे शरीर त्यागना पड़ता। सोचिए, he was so conscious। तो महाप्रभु ने छोटे हरिदास को जाने दिया, उसकी भूल को क्षमा नहीं किया। तो यहां आगे लिखा है, बस मैं एक और लाइन पढ़ूंगा और फिर मैं विराम लूंगा यहीं। बाद में छोटे हरिदास ने महाप्रभु के साथ छूटने के कारण आत्महत्या कर ली, और इस आत्महत्या का समाचार महाप्रभु को सुनाया गया। उस समय भी महाप्रभु उसका अपराध नहीं भूले थे, और उन्होंने कहा उसे उचित दंड मिला है। बाहरी रूप से ऐसा कह रहे थे, आंतरिक रूप से उन्होंने विमान भेजा था उसको वैकुंठ जाने के लिए। संन्यास तथा अनुशासन के सिद्धांतों से महाप्रभु समझौता नहीं करना चाहते थे। ये जानते हुए भी कि राजा एक महान भक्त है, उन्होंने राजा से भेंट करने को मना कर दिया, केवल इसलिए कि राजा धन संपत्ति से संबंधित है। इस उदाहरण द्वारा महाप्रभु एक अध्यात्मवाद के लिए समुचित आचरण पर बल देना चाहते थे। एक अध्यात्मवादी को स्त्रियों तथा धन से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। महाप्रभु इस पॉइंट को स्टैंप लगाना चाहते थे कि एक अध्यात्मवादी को ना धन की आसक्ति होनी चाहिए, ना स्त्री की, और स्त्रियों के लिए पुरुष की। ये मत सोचना स्त्री सोच रही है ठीक है हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री कहा जा रहा है। फिर भी भक्तों की सुनीतियों के द्वारा राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का प्यारा भक्त कनिष्ठ के प्रति भगवान की अपेक्षा अधिक उदार होता है। अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्त के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। जो भक्त है वो दूसरों के प्रति कभी अपराध नहीं करेंगे। वैष्णव अपराध से हमेशा बच के चलते हैं, लेकिन भक्त के चरण में, भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध कभी कभी भगवान द्वारा क्षमा कर दिया जाता है। हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। हरि के स्थान में यानी भगवान के प्रति अगर अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन वैष्णव के चरण में किया गया अपराध अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। तो जब तक महाप्रभु पुरी में रहे, उनके हजारों भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय उनका दर्शन करने आते थे। रथ यात्रा के समय
गुंडीचा मंदिर की सफाई स्वयं महाप्रभु के निरीक्षण में होती थी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्य होता था। पुरी में महाप्रभु का सामूहिक कीर्तन आंदोलन जन समूह के लिए अद्वितीय प्रदर्शन होता था। जनता के मन को आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मोड़ने का यही तरीका था। महाप्रभु ने इस सामूहिक संकीर्तन प्रणाली का प्रवर्तन किया। समस्त देशों के नेता इस आध्यात्मिक आंदोलन का लाभ जनता में शांति तथा एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव बनाए रखने के लिए उठा सकते हैं। अब तो सारे विश्व में वर्तमान मानव समाज की यही मांग है। तो वास्तविकता यही है कि पूरा जन समुदाय कुलुषित हो चुका, कॉन्शियसनेस डिग्रेड हो चुकी है। जन समुदाय को जागृत करना होगा, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना होगा। भारत एक गलती पहले कर चुका। आपको पता होगा पुराने समय में भारत के पास क्या रत्न है? यही रत्न तो है, ग्रंथ। नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीने तक जलती रही थी, सच्ची बात है, आपको मालूम है? हमारे पास इतने ग्रंथ थे, 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही। कितनी किताबें होंगी सोचो। कोई लाइब्रेरी वर्ल्ड में आज की डेट में ऐसी नहीं है जिसको आग लगे और वो 6 महीने तक जलती रही, इतनी किताबें हों उसमें। भारत में वो लाइब्रेरी थी, लेकिन वो जल गई, सब स्वाहा हो गया। क्यों स्वाहा हो गया? तब धर्म ध्वजियों ने प्रचार नहीं किया हुआ था। आज मान लो कोई एक देश प्रभुपाद की किताबें बैन कर दे, तो बैन कर दे, प्रभुपाद की किताबें बाकी देशों में पहुंच चुकी, प्रचार हो गया। अब कोई किताब जला दे, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि प्रचार हो चुका। इसीलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। प्रचार नहीं होगा तो एक दिन वो नॉलेज, भगवत धाम जाने का रास्ता वहीं कहीं पड़ा हुआ जल जाएगा। तो महाप्रभु के भक्तों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा। आप सब लोगों ने इतने प्रेम से, मैं ज्यादा तो नहीं कर पाया, लेकिन एक पेज पढ़ा, लेकिन उसमें बहुत गहराई है, इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं जा पाया। तो इसलिए जिन्होंने मुझे कहा था कि 35 तक करना है, मैं उनके चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ, इतना नहीं कर पाऊंगा है, तो मतलब इतना नहीं हो पाएगा। एक पेज ही पढ़ लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से सुनने के लिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई लर्निंग है, कोई रियलाइजेशन है जो वो शेयर करना चाहता है, तो आप कर सकते हो। कलावती माता जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच इस कथा को इतनी अच्छी से एक्सप्लेन करने के लिए। आज हम लोग का सौभाग्य है जो आपका संग मिला और आपके मुख वचन से इतने अच्छे वचन सुने, अमृत वचन। प्रभु जी, मेरे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपने जो कहा ना पूरी रामायण में हनुमान जी ने 2 बार सुसाइड करने की, प्लीज प्रभु जी वो बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, कथा थोड़ी लंबी है लेकिन मैं संक्षिप्त में कहूंगा, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो मैं कथा छोटे से बताऊंगा। एक बार जब हनुमान जी को सुग्रीव ने ये आज्ञा दी थी कि सीता का पता करके आओ, और 1 महीने तक अगर वापस नहीं लौटे तो मैं दंड दूंगा, ऐसा सुग्रीव ने अपनी चारों दिशाओं में वानर सेना को लगाया था। तो ये वानर सेना आखिरी दिन समुद्र के तट तक पहुंच गई, साउथ इंडिया गए थे। उस दिन ये पूरा ग्रुप 2 भाग में विभाजित हो गया था। अंगद सोचने लगा कि मैं तो सुसाइड करूंगा ही। क्यों? क्योंकि सुग्रीव के प्रति वैसे ही सही भाव नहीं रखा उसने उस दिन। बोलने लगे सुग्रीव के प्रति कि इन्होंने अपने भाई को मरवा दिया, अब सोचो जब मैं वापस जाऊंगा मुझे भी मार देंगे। क्यों? क्योंकि हम आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। तो हम क्या करें, हम यहाँ अमरण अनशन करते हैं, यहीं पर ही बैठ के मर जाते हैं, वापस नहीं जाएंगे। ये अंगद ने
बनाया और अंगद को जितना फॉलो करने वाले थे वो सब बैठ गए वहां अमरण अनशन पे। इधर दूसरी टोली थी जो भी ये सोच रही थी कि मर जाएं या क्या करें। तो वहां संपाति नाम का एक गरुड़, जो कि जटायु के बड़े भाई थे, वो गुफा में थे। वो आ गए, इतने बंदरों को देख के कहने लगे, वाह मेरा भोजन मिला है, भगवान कितने दयालु हैं। पंख तो है नहीं संपाति के, क्योंकि पंख कट चुके थे। तो वो सोचने लगे कि मैं खा जाऊं, इनको खा जाऊंगा, मेरी पेट भरेगा। तो यहाँ जो आधी टोली थी वो सोचने लगी कि अरे ऐसे ही मर जाएं, चलो किसी का भोजन ही बन जाएंगे, काम आएंगे, मरते हुए भी काम आएंगे। तो सुसाइडल टेंडेंसी दोनों ग्रुप में आ गई थी कि हम मर ही जाते हैं, वापस ना जाएं। तो वहां जब हनुमान ने सोचा कि अब मरना ही उचित है, नहीं जाएंगे, हम वापस नहीं जा सकते, राम को ये खबर देंगे अगर कि हम सीता को नहीं ढूंढ पाए, ये सुन के भगवान, ये सुग्रीव आत्महत्या करेगा, सुग्रीव आत्महत्या करेगा, ये सुनकर भगवान राम भी आत्महत्या कर लेंगे कि अब सीता को नहीं ढूंढ पाएंगे, उसके वियोग में सब मर जाएंगे, इतने सबको मारने से अच्छा है हम ही मर जाएं। ऐसा भाव आने लगा हनुमान जी का। लेकिन तभी राम कथा, जैसे ही राम का नाम लिया, जटायु का नाम ले लिया कि ये बाज तो जटायु जैसा। जैसे ही जटायु का नाम सुना, संपाति का छोटा भाई है जटायु, तो संपाति ने सीता का पता बताया। तो भगवान राम के नाम लेने से जान में जान आई। कथा बहुत लंबी है, किस दिन विस्तार से करूंगा। दूसरी बार सुसाइड की बात सोची जब सीता को ढूंढ रहे हैं, रावण के कक्ष में गए हैं, और रावण के कक्ष में जब ऊपर से उड़ रहे हैं सूक्ष्म रूप बना के मच्छर के जितना, और देख रहे हैं वहां नग्न स्त्रियां लेटी हुई हैं, रावण की रानियां। अब ये ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी इस ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी एक गृहस्थ के कक्ष में घुसा है और वहां देख रहा है कि कई सारी स्त्रियों के कपड़े फैले हुए हैं, इधर उधर हैं। तो ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा ब्रह्मचारी व्रत टूट तो नहीं गया। ब्रह्मचारी व्रत का अर्थ है एक बार भी स्त्री का सोच लिया तो व्रत टूटता है। तो ये तो कह रहे हैं कि सोचा नहीं, देख लिया। ऐसी नग्न अवस्था में मैंने स्त्रियों को देख लिया, कहीं मेरा ब्रह्मचारी व्रत टूट तो नहीं गया। व्रत टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। तो क्योंकि सीता को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और सीता लग नहीं रही उनमें से कोई भी, क्योंकि उनको था कि इतनी चैन की नींद नहीं सो सकती सीता। वो जीवात्मा जो राम से बिछड़ी हो वो तो तड़प रही होगी, वो इतने आराम से नहीं सो रही होगी। उस वक्त भी इनको टेंडेंसी हुई, सुसाइडल टेंडेंसी। पर देन भगवान राम 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 सुना इन्होंने, तो फिर इन्हें अशोक वाटिका दिखाई दे गई, और अशोक वाटिका में उन्हें सीता मैया का से मुलाकात हुई। तो मैंने संक्षिप्त में बताया है। तो ये 2 बार हनुमान जी अपने आप को बहुत डिग्रेडेड महसूस कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबके जीवन में भी कभी ना कभी कोई ऐसी स्टेट आएगी जहां हम डिजेक्टेड फील करेंगे। हमें लगेगा मैं कर क्यों रही हूं, मैं कर क्यों रहा हूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उस वक्त हरिनाम का सहारा ले लेना, उस वक्त राम कथा का, कृष्ण कथा का, आनंद प्रभु जी का सहारा ले लेना, बच जाएंगे हम। ठीक है माता जी, संक्षिप्त में बता पाया मैं। आई होप मैं आपकी जिज्ञासा को थोड़ा सा शांत कर पाया हूं। आपका तवा गर्म है, मेरे पास केवल छींटे हैं पानी की, पूरा ठंडा नहीं कर सकता। नित्य किशोरी माता जी, कलावती माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। प्रभु जी आपका लेक्चर बहुत अच्छा है। प्रभु जी इसके अंदर जो भी आपने सेवा भाव का बताया था, तो प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि सेवा भाव हम सीक्रेट ही रखना चाहते हैं,
पर दूसरों को उत्साहित करने के लिए मंदिर में अनाउंसमेंट हो जाती है, ठीक बात है। तो फिर इस चीज को हम कैसे समझें? वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा मन नहीं होना चाहिए अनाउंसमेंट हो। हमारा मन ये होना चाहिए ना हो। लेकिन भक्त का एक गुण ये भी है कि वो दूसरों के गुण को देख के व्याख्यान करे। तो जो भक्त अनाउंसमेंट कर रहे हैं माता जी, वो तो अपना धर्म ही निभा रहे हैं। वो तो गुण देख रहे हैं आपके या किसी के और वो उसको व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन आपके कानों को वो सुखद नहीं लगना चाहिए। अगर हमारे कानों को वो सुखद लगने लगा तो हम हर बार अनाउंसमेंट सुनना चाहेंगे, और जिस दिन अनाउंसमेंट नहीं होगी ना, उस दिन बहुत पीड़ा होगी। डिवोटीज पहले से कवच पहन के जाते हैं। किसका? दोनों का, प्रतिष्ठा का भी और घृणा का भी, गाली का भी। उनका सम्मान हो या अपमान हो, वो दोनों दिशा में ऐसे ही रहते हैं। जब सम्मान हो रहा होता है तो अपने गुरु को याद करते रहते हैं, ये मेरा नहीं गुरु का सम्मान हो रहा है, ये मेरा नहीं गुरु परंपरा का सम्मान हो रहा है। जब कोई भक्त प्रणाम करता है तो जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसको ये सोचना चाहिए, मेरा नहीं गुरु परंपरा को प्रणाम कर रहा है। तो अनाउंसमेंट सुनने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बस ये है। और इसका टेस्ट कब होगा? इसका टेस्ट जब होगा जब आपका नाम नहीं लिया जाएगा, उस दिन टेस्ट होगा। प्रतीक्षा कीजिए। कृष्ण अपने भक्तों की परीक्षाएं बहुत लेते हैं। प्रहलाद महाराज की भी बहुत ली, बलि महाराज की भी बहुत परीक्षा ली, अम्बरीश महाराज की भी बहुत परीक्षा ली, परीक्षित महाराज की बहुत परीक्षा ली। तो आपकी भी परीक्षा होगी, घबराओ नहीं। और उस वक्त जीत जाना माता जी, ठीक है? तो उस वक्त क्या लो, कवच पहन के जाओ, बोलो आज अनाउंसमेंट हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सेवा से मतलब है मेरा। दैट्स इट। ओके। हरे कृष्ण ब्रजेश। प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके माता जी। ब्रजेश लता माता जी। नहीं, ब्रजेश प्रभु जी हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। प्रभु जी। मैं तो आपसे धन्यवाद भी नहीं कर सकती, मेरी वाणी तो इतनी मंद बुद्धि है प्रभु जी, पर लेकिन मैं सुन के गदगद हो रही हूँ प्रभु जी। मेरी कोई औकात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि इतने महान मूर्तियों के मुख से ऐसे वचन मिल रहे हैं प्रभु जी, ये मेरा कौन सा भाग्य है प्रभु जी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी ज्यादा कुछ कहना नहीं आता मेरे पे। हरे वास्तविक कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। है कि मैं हंसों के बीच में आ गया और आप सबके बीच में कुछ कृष्ण कथा का मान कर पाया, ये वास्तविकता में मेरा लाभ है। और आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस सर्विस। वृंदा माता जी लास्ट है ना, फिर अभी मेरे को जाने दीजिएगा, 8:30 बजे मेरी नेक्स्ट क्लास है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी इतना अमेजिंग लेक्चर के लिए। और शुरू से ही जो आपने हमें बताया कि किस तरह से हम भक्तों के साथ हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर हंसते हंसते आपने इतनी गंभीर टीचिंग्स हमें दी, चाहे वो चैतन्य चरितमृत थी, चाहे रामायण में से थी। तो ये बहुत ही जो मतलब हम डीलिंग्स करते हैं जैसे सेवा है, तो सेवा में प्रतिष्ठा नहीं आनी चाहिए, तो बहुत ही प्रैक्टिकली प्रभु जी आपने हमें बताया। सो वी आर वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा बहुत सौभाग्य है आप सबके बीच में आया, और अगर मेरी वाणी से किसी को कुछ कष्ट हुआ हो या कुछ चोट लगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग डिवोटी। आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं एक अच्छा भक्त बन सकूं और प्रभु जी की सेवा में लगा रहूं। हरे कृष्ण। Thank you so much प्रभु जी। We will thank प्रभु जी by one time saying हरे कृष्णा महामंत्र। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना म्यूट करके एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम थैंक यू सो हरे मच कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी देखना मेरे को जी आप प्लीज शेयर कर दीजिए नरसिंह कवच। हरे कृष्णा पैर रख दे तो